साथियों नमस्कार। साथियों, अभी हाल ही में उड़ीसा में राज्य का चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है। तो चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था, जगन्नाथ मंदिर, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है उसके रत्न भंडार जो है, खजाना जो है, उसको लेके पूरे चुनाव में भी मुद्दा बना हुआ था। और ये मुद्दा कहीं ना कहीं चुनाव में ही नहीं, पहले से भी जो है लगातार उड़ीसा में ये मुद्दा बना हुआ है। रत्न भंडार को खोलने का मुद्दा जो है ये बना हुआ था। तो जब बीजेपी सरकार उड़ीसा में जीत कर आई तो वहां पे सबसे पहले जो है रत्न भंडार को खोलने का काम किया। तो अभी रत्न भंडार को खोला गया है और उसमें से जो बॉक्सेज हैं, जो भंडार में रत्न हैं, उनको बाहर लाया गया और काउंटिंग के लिए, उसको लिस्टिंग करने के लिए उसको बाहर मंदिर से निकाला गया है। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर जो है उसके रत्न भंडार की अगर हम बात करें तो रत्न भंडार का जो चौड़ाई और लंबाई है वो 8.79 गुणे 6.74 मीटर जो है इसकी लंबाई चौड़ाई है और 11.78 मीटर जो है उसकी ऊंचाई है। वो जो भंडार है उसका ये जो है माप था, इतना बड़ा रत्न भंडार है। और दोस्तों, रत्न भंडार जो है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, दो चेम्बर्स में उसको विभाजित किया गया है। एक भीतरी चेम्बर है और दूसरा जो है वो बाहरी चेम्बर है। दोस्तों, 1960 में ये जो दो चेम्बर्स, बाहरी और भीतरी, दो भागों में डिवाइड किया गया है। उसके जो रत्न है, जो उसमें रत्न रखे गए हैं, उसको 1960 में तीन भागों में डिवाइड किया गया है, तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया गया है। तो आइए जानते हैं कि ये जो रत्न हैं वो तीन कैटेगरीज में किस प्रकार से रखे गए हैं। दोस्तों, रत्न के जो कैटेगरीज डिवाइड किए गए थे 1960 में, उसको बताने से पहले आपको बता दें कि जो रत्न उसमें रखे हुए हैं वे भगवान जगन्नाथ के वस्त्र, भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के जो वस्त्र और आभूषण हैं उनको रखा गया है। और साथ ही में जो चढ़ावा चढ़ता है वो जो है सारे रत्न और जो सोने चांदी और सारे जो चढ़ावा चढ़ते हैं वो सब रखे गए हैं। इन्हीं रत्नों आभूषणों को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा गया है। तो उसको आइए समझते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी 1 की बात करें तो कैटेगरी 1 जो है वो रत्न के जो भीतरी भाग है। तो सबसे भीतरी भागों में पुराने वस्त्र हैं जिनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो वो परमानेंट जो है बंद है। वो जो कैटेगरी 1 के रत्न है वो परमानेंट जो है बंद है, वो जल्दी नहीं खुलता है। और कैटेगरी 2 में ऐसे रत्न हैं जो प्रमुख त्योहारों पे या मुख्य उत्सव जो होते हैं उसमें खोले जाते हैं, जैसे कि जगन्नाथ का जो रथ यात्रा होता है, ऐसे तमाम उत्सव के मौकों पे कभी कभी खोला जाता है। और कैटेगरी 3 के जो रत्न हैं वो मंदिर प्रशासन का, उस पे उसका चाबी और उसका सारा व्यवस्था मंदिर प्रशासन का रहता है। प्रशासन ही चाबी रखती है और उसको जो है समय समय पे खोला जाता है। वे ऐसे रत्न हैं जो भगवान को डेली पहनाए जाते हैं। ऐसे सारे रत्न कैटेगरी 3 में रखे जाते हैं। तो इस प्रकार कैटेगरी 2 और 3 के जो रत्न हैं वो बाहरी चेम्बर में और कैटेगरी 1 के जो रत्न हैं वो भीतरी चेम्बर में रखा जाता है। दोस्तों, भीतरी जो रत्न भंडार है उसको मंदिर प्रशासन समिति का, उस पे मुहर लगने के बाद डबल लॉक होके उसकी चाबी सरकार के हाथ में चली जाती है। सरकार उसकी चाबी को रखती है। और जो बाहरी भंडार है उसको मंदिर प्रशासन के पास उसका चाबी रहता है, वो समय समय पे खुलता रहता है। तो इस तरीके से भीतरी भंडार जो है वो जल्दी नहीं खुलता है। तो इसके कारण लोगों का इच्छा बना हुआ रहता है, लोगों में कौतूहल हमेशा बना रहता है कि आखिर भीतरी भंडार में कितना रत्न रखा है और क्या इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई है, उसमें रत्न निकाले तो नहीं गए हैं। ऐसे तमाम प्रश्न लोगों में बना रहता है। बात करें भीतरी चेम्बर की तो 1985 के बाद अभी तक, लास्ट टाइम में 1985 के बाद अभी तक कभी रत्न भंडार को, भीतरी रत्न भंडार को खोला नहीं गया है। दोस्तों, अब ये मंदिर में इतने सारे रत्न जो है, जो कि बहुत बड़े मात्रा में रत्न हैं, तो ये कैसे आए, इसके लिए हमको इतिहास में जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था वो कलिंग था। तो 12वीं सदी में कलिंग के जो राजा थे अनंत वर्मन,
जिन्होंने वर्तमान मंदिर का स्वरूप जो है बनवाया है अनंत वर्मन, जो कि गंगा वंश के राजा थे। उन्होंने मंदिर को बनवाया और तमाम सोने चांदी के हाथी घोड़े आदि तमाम रत्न जो है वहां मंदिर में उन्होंने दान दिया। तब से उसके बाद उनके जो वंशज थे नरसिंह वर्मन, उन्होंने जो है तमाम दान किया सोने चांदी के आभूषण। उन्हीं के वंशज राजा अनंग भीमदेव, जिन्होंने ऐसा कहा जाता है कि 14 लाख ग्राम सोना जो है मंदिर को दान दिया था। तो इस प्रकार से रत्न जो है बढ़ते गए। अनंग भीमदेव के द्वारा दिए गए 14 लाख ग्राम सोने से ही भगवान के आभूषण, मूर्ति के जो आभूषण हैं वो बने। उसके बाद जो है शासन आता है सूर्यवंशियों का कलिंग पे, जिन्हें गजपति कहा जाता है। तो गजपतियों में जो इस वंश की स्थापना कलिंग में किए थे कपिलेंद्र, उन्होंने जब अपने दक्षिण मुहिम को सफलतापूर्वक जीत के वापस आ रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि 16 हाथियों से सोना लाद के दक्षिण से जो है लाए थे, जिसको पूरा का पूरा जगन्नाथ मंदिर को दान दे दिया। तो इस प्रकार धीरे धीरे वहां के जो रत्न भंडार हैं वो काफी समृद्ध हो गए, बढ़ते गए और रत्न इतने ज्यादा हो गए कि मध्य अवधि में आते आते तमाम आक्रमणकारियों ने जो है वहां के रत्नों को लूटने का कोशिश किया और लगभग 18 बार वहां के रत्नों को लूटने का कोशिश किया गया। 18 बार आक्रमण जगन्नाथपुरी मंदिर पर किया गया। दोस्तों, इतना सारा जो रत्न है, इसके सर्वेक्षण की बात करें कि कब कब जो है रत्न को देखा गया कि कितने सारे रत्न इस भंडार में भरे हुए हैं, तो सबसे पहले अंग्रेजों के समय में 1805 में सर्वेक्षण, विस्तृत तरीके से सर्वेक्षण किया गया। तो उसमें पाया गया कि लगभग सोने चांदी के आभूषण 64, सोने के सिक्के 124, चांदी के सिक्के 1297, तांबे के सिक्के 106, सोने के मुहरे 24 और वस्त्र जो है वो 1333। ये 1805 के सर्वेक्षण में अंग्रेजों द्वारा जो किया गया था उसमें इतनी संख्या पाई गई थी। उसके बाद 1952 में फिर से सर्वेक्षण होता है, जिसमें चांदी के आभूषण 146, सोने के आभूषण 180, जिनमें कई 100 तोले से भी अधिक भार के जो है सोने चांदी के आभूषण पाए गए थे। तो सरकार ने 1954 में जगन्नाथ मंदिर एक्ट जो है बनाया, जो कि इसीलिए बनाया गया था कि सर्वेक्षण कर सके कि कितना उसमें है जो है रत्न। लेकिन ये एक्ट जो है उतना काम नहीं कर पाया। तो 1978 में उड़ीसा की सरकार ने वहां के गवर्नर वीडी शर्मा के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया, जिसने सर्वेक्षण किया। तो उसमें जो लिस्ट बनाया गया कि आखिरी बार यही सर्वेक्षण जो था वो आखिरी बार था, उसके बाद जो है भीतरी भंडार का सर्वेक्षण नहीं किया गया। तो उस समय जो रत्न थे वो कुछ इस प्रकार हैं। भीतरी भंडार में चांदी के आभूषण 231, जिसका भार 148.78 किलोग्राम, सोने के आभूषण 367, जिसका भार 43.64 किलोग्राम था। और बाहरी भंडार की बात करें, ये भीतरी भंडार का इतना आभूषण था। बाहरी भंडार जो था उसके जो आभूषण थे, चांदी के आभूषण 62, जो कि 73.64 किलोग्राम के, सोने के आभूषण 87, जो कि 84.74 किलोग्राम के थे। उसके बाद 1982 और 1985 में रत्न भंडार को खोला गया था, लेकिन सर्वेक्षण नहीं किया गया था कि कितना रत्न उसमें है। उसके बाद 1985 से अभी तक जो है वो भीतरी भंडार को नहीं खोला गया था। दोस्तों, 2018 में उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है वो आदेश देता है सरकार को, एएसआई को, कि जो भीतरी भंडार है उसका मरम्मत हो, उसके लिए उसको खोलने का आदेश देती है 2018 में। तो एएसआई की टीम समेत 15-16 लोग जब वहां पहुंचते हैं तो उस समय वहां उनको चाबी नहीं मिलता है। तो जब चाबी के लिए जब वहां कोहराम मचता है तो पता चलता है कि चाबी तो मिलती नहीं है। तो उसी में हल्ला होता है कि चाबी का एक डुप्लीकेट वो डीएम के पास है। तब जाके बवाल और खड़ा हो जाता है और ऐसा नियम है कि उसका डुप्लीकेट चाबी नहीं बनाया जा सकता है। तो लोगों में आक्रोश पैदा होता है और ये मुद्दा बहुत जम के उठता है कि डुप्लीकेट चाबी कैसे बनी। तभी से 2018 से ये मुद्दा उठता है, उसको खोलने की बात होती है। इसमें लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए भीतरी भंडार को खोलने के लिए
काफ़ी आक्रोश हुआ और ये चुनाव में भी मुद्दा बन के उठा। और अभी हाल ही में बीजेपी सरकार ने जो है रत्न भंडार को खुलवाया है। अब उसका क्या सर्वेक्षण होता है, कितना रत्न भंडार निकल के आता है भीतरी एवं बाहरी भाग से, ये तो भविष्य की बात है, उस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।